पॉलिनोमियल्स लेसन देख रहे थे और आज देखेंगे प्रैक्टिस सेट 3.2 डिवाइड कैसे करते हैं। इससे पहले एडिशन देखा, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया। आज क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के टाइम आपको पता ही है, डिवाइड करते समय आप ऐसी साइन यूज़ करते हो और उसके अंदर नंबर को अरेंज करते हो। तो यहाँ पे भी आपको सेम टू सेम यही साइन यूज़ करके अरेंज करना है और डिवाइड करना है। बट नॉर्मल नंबर का सिर्फ डिवाइड करना इजी रहता है, लेकिन आप यहाँ पे आज पॉलिनोमियल्स का डिवाइड करने वाले हो। पॉलिनोमियल्स का डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब उसमें आपको अल्फ़ाबेट भी दिखने वाला है, नंबर भी दिखने वाला है, जो कि आपको सामने क्वेश्चन में दिख भी रहा है कि नहीं। तो इतना आसान होने वाला नहीं है। और साथ ही साथ आपने थोड़ा सा बेसिक नॉलेज भी लिया है पॉलिनोमियल्स का। डिवाइड करते समय आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपका क्लियर होना ज़रूरी है। तो अभी यहाँ पे मुझे बताओ, अगर आप डिवाइड करने जाओगे सो आपको पता है ये x-4 है, यह आपके लिए होगा डिवाइज़र। जैसे कि यहाँ पे जो रहता है उसको डिवाइज़र बोलते हैं डिवाइड में, और यहाँ पे जो रहता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और जब आंसर आप निकालोगे तो उसको क्या बोलेंगे, कोशिएंट। और नीचे जब आपका कुछ बचने वाला है तो उसको बोलेंगे रिमाइंडर। तो ये, और बाद में हमें वो लिखना भी है, ये सारा कैलकुलेशन होने के बाद हमें लिखने बोला है कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर ये आपने निकाल दिया, पूरा सॉल्व कर लिया, तो आपको ये लिखना क्या ईजी है। तो ये डिवाइजर इसमें से कौन है, x-4। तो चलो उसको उसकी जगह पे क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, x-4। और डिविडेंड मतलब जिसको डिवाइड करना है वो आपके पास x³ - 64 है। तो यही तो आपको बात होगी कि ये जो आपको जो डिविडेंड दिया रहेगा वो एज इट इज़ लिखने से पहले आपको देखना है कि ये इंडेक्स फॉर्म में है क्या। इंडेक्स फॉर्म में है मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, इसकी सारे पावर अवेलेबल है क्या, हाईएस्ट पावर से लेके 0 पावर तक। तो यहाँ पे मैंने देखा तो आपको क्या लग रहा है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x³ - 64, ये जो हमें डिविडेंड है ये हाईएस्ट पावर इसमें 3 है और दूसरे के पास डायरेक्ट 0 है। तो यहाँ पे क्या है, पावर मिसिंग है। क्लियर है कि नहीं, मतलब कौन सी, अगर 3 पावर है तो उससे कम 2 पावर, उससे कम 1 पावर, फिर लास्ट में 0 आता है, जो कि यहाँ पे दिख रहा है कि आपको डिविडेंड में नहीं है। तो आपको यहाँ पे उनको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो समझो अगर हाईएस्ट पावर 3 है तो उसको मैंने लिखा, उसके बाद मैं जाऊँगा जिसके पास 2 पावर है उसको लिखने, तो वो है नहीं। तो मैंने आपको बोला था उस दिन, उसको आपको अगर लाना है तो आप वेरिएबल देते हो, वेरिएबल दोगे, 2 पावर जिसकी भी होती है वो उसके पास वेरिएबल रहेगा। तो वेरिएबल आपको x दिख रहा है तो वो लिखोगे, और जो कोएफिशिएंट रहता है ना वो आपको क्या लेना है, तभी 0 लेना है। क्या लेना है, 0। और इसके ऊपर अभी आप पावर 2 लिख सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको साइन कौन सी देनी है, प्लस की साइन देनी है। जब आप इंक्लूड कर रहे हो तो प्लस की साइन दो। वापस आपको अभी इसके बाद 1 पावर वाला चाहिए, 1 पावर वाला चाहिए, तो इसका मतलब वहाँ पे भी तो वेरिएबल रहेगा। अगर 1 पावर वाला होगा तो उसके साथ भी वेरिएबल रहता है सिर्फ, और 0 पावर रहता है किसका, सिर्फ नंबर्स का। तो जब भी आप 2 पावर लिख रहे हो, 1 पावर लिख रहे हो, तो आपको वेरिएबल वहाँ पे जोड़ना जरूरी है। सो फिर यहाँ पे भी आप मुझे बताओ, यहाँ पे आ गया 1 पावर वाला, इसको कोएफिशिएंट नहीं है तो आपको क्या देना है, 0। और फिर आपका 0 पावर वाला जो कि क्वेश्चन में ऑलरेडी था, वो क्या था, 64। समझ में आई मेरी बात। तो ये ऐसे चेक करना ज़रूरी है, और फिर आप उसको डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। फिर आप उसको क्या करना स्टार्ट करोगे, डिवाइड करना स्टार्ट करोगे। तो चलो मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ ये। अभी आप मुझे बताओ, इसको अरेंज करो। ये डिवाइजर x-4 था वो लिख दिया, और ये अभी जो क्वेश्चन आपने इंडेक्स फॉर्म में लिखा है उसको अभी वहाँ पे लिखना है, x³ + 0x - 64। आपको जो पता ही है कि 1 पावर होती है तो लिखी नहीं जाती है, 1 कोएफिशिएंट भी रहता है तो भी वो लिखा हुआ नहीं रहता। आपको समझना होता है कि वो 1 है वहाँ पे। क्लियर। सो अभी इसको स्टार्ट करेंगे। अभी स्टार्ट करना है कैसे, क्योंकि आप यहाँ पे देख रहे हो इधर फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, 2 टर्म है, और 2 टर्म से एक साथ आपको रीड करना है टेबल। लेकिन ऐसा आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो एक आइडिया आपको बताता हूँ क्या करना है आपको।
इधर का जो फर्स्ट है, आप डिवाइड करते समय एक एक नंबर्स को आगे आगे करते जाते हो, पता ही है आपको। तो इसमें आपने फर्स्ट को टारगेट करना है, जो कि क्या है, एक्स क्यूब, एक्स 3 टाइम है। और इधर जो डिवाइजर में भी जो फर्स्ट है उसको टारगेट करना है, वो भी क्या है, एक्स है, सिर्फ एक्स है। तो समझ में आया? तो आपका अपने आप ये दूसरा जो टर्म है ना -4 से निकलने वाला, वो अपने आप आ जाएगा, उसको टारगेट करने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। कैसे आएगा बताऊंगा मैं, सिर्फ आप ये ध्यान में रखो कि ये एक्स इधर का फर्स्ट टारगेट करना है। टारगेट करना है मतलब मैं आपको उसको रीड करना है कि x को अगर x3 बनाना है मुझे, तो x को ऐसे कितनी बार मुझे वहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जब x3 आएगा। पता चल गया होगा आपको। इसकी पावर अगर 1 है और इसकी 3 है, तो 2 टाइम x को ऐसा करोगे तो x स्क्वायर से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये x क्यूब बन जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया तो मैंने आपको आइडिया बताई थी, ये x 3 टाइम है और ये टारगेट करने वाला जो डिवाइजर का x है वो एक बार है। इनको अगर कैंसिल करोगे तो आप मुझे बताओ x कितनी टाइम है, 2 टाइम। आया समझ में आपको x स्क्वायर कैसे आया? सो वो x स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। और फिर आपको पता ही है कि x क्यूब ही आने वाला है, तो लिख दो ऐसे x क्यूब, ठीक है। लेकिन आप बोलोगे कि सर सिर्फ x और इसका लेना है, तो ये 4 क्या काम का है? उसका भी तो काम है यहाँ पे, क्लियर है कि नहीं? तो अभी वो आपको काम करना है कि यहाँ पे वो 4 से कुछ ना कुछ आंसर मिलने वाला, जो कि यहाँ पे आपको लिखना है वो कैसे आएगा। तो ये आपको मिलने के बाद वो आसान काम है, ये आपको मिलना इम्पोर्टेंट है ऊपर का, ठीक है। वो मिल गया ना आपको, तो मैं ये पार्ट इतना हटा देता हूँ। अभी आपको वो समझना है कि जो x स्क्वायर आपको मिल गया है, उससे आपको ये पूरे के पूरे डिवाइजर को क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। सो मैं क्या करता हूँ, ब्रैकेट में उसको लिख देता हूँ, लिख दिया, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ x2 x1 टाइम, x कितने टाइम, 3 टाइम, ओके। फिर ये x स्क्वायर और 4 की मल्टीप्लिकेशन हो गई, x स्क्वायर की 4 से मल्टीप्लिकेशन हो गई। x स्क्वायर के पीछे कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, मतलब क्या है, 1 है, और ये 4 है, 4 1 जा 4, x स्क्वायर एक ही x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर 4x स्क्वायर आ गया। क्या आ गया, 4x स्क्वायर। साइन कौन सी आएगी, x स्क्वायर की साइन प्लस है, 4 की साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो -4x स्क्वायर, इतना आपको मिल गया, ओके। जिसमें से ये वाला मैंने ऑलरेडी लिख के रख दिया इधर। आगे क्या आने वाला है वो अभी मुझे पता चल गया, क्या आएगा, 4x स्क्वायर। समझ में आया आपको? तो मतलब आपको अगर ये मिल गया ना, तो ये दो चीज़ें आपको अपने आप मिल जाएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद, ओके। तो ये लाना इम्पोर्टेंट है, ओके। और फिर चेक भी करोगे, आपको लाइक टर्म भी पता है ना, लाइक टर्म जैसे होने चाहिए, तब आप कैलकुलेशन करोगे। 3 पावर 3 पावर, 2 पावर 2 पावर, मतलब आप सही चल रहे हो, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इनको जैसे हम नॉर्मली डिवाइड में माइनस करते, क्या करते हैं, माइनस। सो यहाँ पे माइनस करते समय आपको ध्यान देना है, मैंने आपको बताया इसमें आप लोगों ने सब्ट्रैक्शन किया है पॉलिनोमियल्स का। सब्ट्रैक्शन करते समय आप क्या करते थे, दूसरे वाले पॉलिनोमियल्स का साइन चेंज करते थे, सेकेंड वाले पॉलिनोमियल्स का साइन क्या करते थे, चेंज। अभी ये फर्स्ट पॉलिनोमियल्स है आपके और ये सेकेंड पॉलिनोमियल्स, तो आपको साइन इसकी चेंज करनी है, नीचे वाले की, तो आपको साइन चेंज करके लेना है पहले और फिर कैलकुलेशन करना। तो ये माइनस है, इसकी साइन क्या हो जाएगी बच्चों, मैं यहाँ पे इसको सर्कल कर देता हूँ और उसकी साइन चेंज करता हूँ, प्लस। वैसे ये इसकी साइन क्या दिख रही है आपको, कुछ भी नहीं है, मतलब प्लस है, कुछ भी नहीं है मतलब क्या है, प्लस। तो उसको भी मैं चेंज करके क्या कर देता हूँ, माइनस। ये करने के बाद आप कैलकुलेशन करो। तो आप मुझे यहाँ पे बताओ, एक्स क्यूब, रूल्स इसके लिए आपको पता होने चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या है, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो आप यहाँ पे बताओ, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो वहाँ पे 0 आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ लिखो मत, वो वहाँ से क्लियर हो गए।
अंडरस्टैंड। अभी यहाँ पे दूसरे को भी कैलकुलेट करना है, प्लस न्यू साइन देखनी है जो चेंज हुई है, प्लस प्लस प्लस, सो प्लस करना है। 4 में 0 प्लस किया 4, और एडिशन में आपको पता ही है कि ये जो वेरिएबल है उसको प्लस बीस कुछ करना नहीं है, वो जो है वैसे ही लिख देना है। ये तो आपको पता है ना, उसमें हम कुछ करते हैं, वेरिएबल जो जैसे रहता है वैसे लिखना हो, अंडरस्टैंड, ठीक है। और आगे अभी आप मुझे बताओ आपके क्वेश्चन के ऊपर के कितने टर्म बाकी है। देखो 0x बाकी है, -64 भी बाकी है, उनको अभी नीचे उतारो, उनको नीचे लिख दो। देखो पहले हमारे क्वेश्चन में 1 2 3 4 टर्म थे, उसमें से हमारे पास कितने टर्म रह गए, 1 2 3। ऐसे करते करते हम कम 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 करते फाइनल आंसर तक पहुंचने वाले। समझ में आया क्या? अभी सेम आपको प्रोसेस याद करनी है। क्या बताया था आपको, जब 4 टर्म थे तो पहले वाले टर्म को टारगेट करो, यही बताया था मैंने। अभी इसमें 1 2 3, तो आपको टारगेट करना है जो फर्स्ट में है उसको टारगेट करना है। अभी टारगेट मतलब आपका फर्स्ट कौन है, 4x², और इधर का तो हमेशा वही रहेगा, पहला ही टर्म टारगेट करने वाला x है वही रहेगा। इधर का कुछ, इधर आपका जैसे कम कम होते जाएगा आपका टर्म फर्स्ट वाला अलग होते जाएगा। क्लियर है? तो अभी आप 4x² को x के टेबल में रीड करना है, कितनी बार ऐसे करोगे तो 4x² मिल जाएगा, ये हमें पता करना है। अब डायरेक्ट भी पता कर सकते हो या तो मेरी वाली बताई हुई चीज़ से जाओ। अब ये 4x² है, मतलब मैं इसको अगर सेपरेटली लिखूँ पार्ट करके फैक्टराइज करके, तो 4 और x 2 टाइम है तो x 2 बार लिख दिया। और टारगेट करने वाला जो डिवाइजर में है हमारा वो कौन है, x, उसको लिख दिया। x नीचे एक था ऊपर एक था, एक कट हो गया, अभी कुछ कट होने के लायक नहीं है, तो 4 और x क्या बच गया, 4x। सो इसका मतलब यही है कि x के टेबल में आप 4x टाइम रीड करोगे तो आपको कौन मिलेगा, 4x² मिलेगा, जो कि हमें टारगेट करना है। और एक बार वो वाली चीज़ मिल गई, ये वाली, सो आपका काम ही बन गया। फिर आपको सिर्फ ये पूरा ब्रैकेट जो डिवाइजर का है उसको लेना है और ये जो मिला है 4x उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, ताकि हमें यहाँ पे लिखने के लिए दोनों के दोनों नंबर मिल जाए। ठीक है, तो हमारा काम हो गया। 4x को हम लिख देंगे। अभी 4x यहाँ पे साइन देख लो, इसकी भी प्लस है इसकी भी प्लस है, तो आने वाला आंसर की साइन भी आपकी इधर लिखना है ना आपको 4x को, तो साइन तो देनी पड़ेगी, तो प्लस 4x। ओके, वो डिसाइड होगी यहाँ और यहाँ पे साइन। डन, प्लस है तो साइन यहाँ पे आपको कौन सी देनी है, प्लस। चलो अभी हम करते हैं आगे का काम। ये आपको रफ वर्क में लाना है, रफ वर्क करके पता करना है कि ये कैसे आएगा। रफ वर्क करने की ज़रूरत कहीं आपको पड़ सकती है, जो होशियार है वो तो आराम से कर लेंगे, उनको रफ वर्क की ज़रूरत। और आपको ये जो मिलेगा उसको हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, डिवाइजर से, जो कि क्या है आपके पास, x - 4। चलो चालू करते हैं डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना। 4x और x आप करो ही मत कैलकुलेशन, आपको पता है यही आने वाला है 4x²। ठीक है, तो हम वहाँ पे टाइम पास नहीं करते, 4x² लिखते, सिर्फ दूसरे वाले को पता करना है। अभी 4x और 4 इनका मल्टीप्लाई करना। 4 4 जा 16 और x एक ही है x, तो आपको लेकिन साइन देखो 4x और ये -4 था, प्लस माइनस, तो साइन क्या आने वाली है, माइनस। ये 16 को साइन कौन सी देनी है वो जरा आँख खोल के देख लो, क्या आने वाली है, -16x। मिल गया आपको। अभी आपको ये जो दोनों चीज़ें आपको मिली है वो कहाँ पे अरेंज करना है इतना तो पता चलता है ना, नहीं तो निकालिए और कहाँ पे अरेंज करनी है वो पता ही नहीं है, इधर ऐसा नहीं है ना। ठीक है, चलो हम यहाँ पे अरेंज करने वाले हैं, 4x² - 16x। गया दिमाग में, आ रहा है क्या कुछ? ठीक है, अभी इसको कैलकुलेट करना है, बट कैलकुलेट करने से पहले साइन चेंज करो। माइनस की साइन क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है। ये चेंज किए बिना कुछ कैलकुलेशन मत करो,
नहीं तो मेरा सॉल्व ही नहीं हो रहा है, साइन चेंज करोगे नहीं तब तक सॉल्व ही नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? वो कैंसिलेशन होगा ही नहीं आपका कहीं। और यहाँ पे आपको कौन सी साइन दिख रही है बेटा? कुछ नहीं है दिख रही है, ऐसे नहीं बोलने का, प्लस है। क्लियर है? और फिर इसकी साइन क्या करना है? माइनस, चेंज करनी है, अपोजिट साइन। सब्ट्रैक्शन आप कर चुके हो, डिवाइड में सब्ट्रैक्शन नहीं करना। कैंसिल करो, ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हट गया ये, इसलिए ये करना है। साइन चेंज करोगे ना तो आपका हटने वाला है कुछ ना कुछ, और फिर ये क्वेश्चन सॉल्व आगे होते जाएगा। ठीक है, 16 0, इनको अभी बताओ। प्लस है प्लस है प्लस प्लस प्लस, 16 और 0 0 लिखो मत, 16 और 0 क्या होता है? 16। क्लियर है कि नहीं? मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हो, उधर प्लस कर रहे हो। 16 और 0 क्या होगा? 16 होगा। x x x ही लिखना है, 2 बार x आए इसलिए x2 नहीं लिखना है ऊपर। क्लियर है? वो मल्टीप्लाई करते समय वो याद रखो, कंफ्यूज मत हो जाओ। ठीक है, अभी आपका क्वेश्चन में ये एक टर्म बाकी है अभी तक, उसको नीचे उतारना। जो बचा है ना अभी तक, जो सिर्फ लटक रहा है क्वेश्चन में, उसको क्या करो? लिखते जाओ। अब यहाँ पे मुझे बताओ क्वेश्चन में क्या है? 16x - 64, ये हमारा फाइनल बचा है। फाइनल इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको अभी टारगेट किसके साथ करना है? देखो, हर एक टिप में मैंने बताया है जितना बचेगा उसके पहले वाले को, मतलब 16x को टारगेट करना है। इधर का टारगेट करने वाला वही रहेगा। कौन है वो टारगेट करने वाला? x। और ये 16x को टारगेट करेगा, मतलब टेबल में रीड करवाएगा और पता करेगा कि x के टेबल में 16x कब आएगा। पता चल गया होगा कितने टाइम बोलने के बाद आएगा? 16, क्योंकि इधर x है, सिर्फ 16 लाना है। 16x दिख रहा है सिर्फ इधर, तो 16 लाना है तो 16 से करो मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा। नहीं आया समझ में, चल बाजू में। क्लियर है कि नहीं? और ये x कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 16। क्लियर? चलो 16 की साइन देख, 16 की साइन देख कौन सी है? प्लस, लिखो प्लस। साइन देने के लिए ही गड़बड़ी हो जाती है। बहुत सारे स्टूडेंट सारा कुछ कर लेते हैं लेकिन साइन कुछ अपने मन की दे देते हैं, तभी आपका क्वेश्चन क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ, 16x को अभी पता ही चल गया होगा आपको 16 में आ रहा है। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे बताया जो आएगा 16, उसके साथ ये जो ब्रैकेट है पूरा का पूरा, उससे के साथ क्या होना है? मल्टीप्लाई। देख रहे हो आप? क्या देख रहे हो? हमेशा यही जो डिवाइजर है x - 4 x - 4 x - यही डिवाइजर तो चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ यहाँ के नंबर चेंज हो रहे हैं जी। जो कहाँ से ला रहे हैं हम लोग? टारगेट करके ला रहे हैं। क्लियर है कि नहीं? तो डिवाइजर आप देखो वही ब्रैकेट रहने वाला। अभी आप उसको सिर्फ मल्टीप्लाई कर लो। 16 और x का मल्टीप्लाई हुआ 16x, 16 और 4 का मल्टीप्लाई हो गया। उंगलियां नहीं काउंट करनी है ऐसी ऐसी ऐसी। 16 4 जा 64, माइनस 4 की साइन माइनस, 16 की साइन प्लस। हाँ ये जरूरी है, माइनस प्लस माइनस माइनस साइन, नहीं तो अभी आ ही नहीं रहे कोई साइन, तो चलो प्लस देता हूँ, कुछ नहीं होगा। प्लस दे, जो साइन आने वाले है वही देनी है। तो मुझे यहाँ पे बताओ, इसको भी अरेंज करना है। 16x - 64 वही आया, 16x - 64। अभी आपको पहले कुछ काम नहीं करने का है, आँख सीधी जानी चाहिए साइन चेंज करने के ऊपर, फिर कैलकुलेशन। इतने जल्दी में होते हो आप, ये साइन चेंज करना भूल जाते हो और फिर पूरा क्वेश्चन को काला नीला कर देते हो। क्लियर है कि नहीं? तो आपको ये ध्यान में रखना है कि माइनस की साइन को अभी क्या करना है बेटा? आप किसी को एक इसको सर्कल कर रहे हो, चेंज कर दो, ताकि पता चलने के लिए मैं सर्कल कर रहा हूँ कि मैंने साइन चेंज कर दी। माइनस की साइन को क्या कर दिया? प्लस। तो आपको ये साइन को अभी देखना ही नहीं, न्यू साइन को देखना है। और इसकी 16x की बेटा प्लस ही है, माइनस कर दो। फिर आपको साइन के रूल्स पता होने जरूरी है। ऊपर के 16x की साइन प्लस है, नीचे की माइनस हो गई है, प्लस माइनस माइनस कट, माइनस प्लस माइनस प्लस, इसमें भी प्लस माइनस के साथ माइनस हो गया और दोनों नंबर सेम होने के कारण कुछ नहीं बचेगा, मतलब ये वहाँ से कट हो गए। लेकिन अभी हमारे पास कुछ लिखना यहाँ पे ज़रूरी है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। और इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका हो गया फाइनल्स। तो ये हो गया आपका। अभी यहाँ पे आपको ये जो चीज़ मैंने बताई थी
बाद में देख कितना टाइम हुआ है वो। यहाँ पे देखो आपको बोला था कि डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद द डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये लिखना जरूरी है, इसको आधा मार्क्स है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और फिर ये आपको शो करने की यहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो लिखो, वैसे तो सिर्फ ये डिवाइड करने बोला है तो ये चाहिए, वहाँ पे नहीं चाहिए तो रब कर दो। सिर्फ वहाँ पे अगर एग्जाम में लिखने बोला तो लिख दो रिमाइंडर। ये आपको किसको क्या बोलते हैं उसका पता होना जरूरी है, नहीं तो ये लिखने बोला डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, उन कहीं पे भी किसी को भी मत लिख दो, ये तो आपको पता है ना किसको क्या बोलते हैं, तो इसीलिए साइड में लिखवाया है मैंने। चलो अभी हम लिखेंगे उनके फार्मूला को जो उन्होंने लास्ट में करने बोला था, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट। ये आपको फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप वहाँ पे नंबर लिख दो, फिर भी आपको समझ में आना चाहिए कि किसके नीचे क्या लिखो। डिविडेंड, डिविडेंड कौन है बेटा, देख यहाँ पे जो है, ओके। सो आपको लिखना है ओरिजिनल वाला, ओरिजिनल जो था ना, बाद में हमने उसको इंडेक्स फॉर्म में करवाया, तो ओरिजिनल लिख दो, ठीक है। डिवाइजर x माइनस 4, डिवाइजर इधर होता है, इनटू कोशिएंट, कोशिएंट मीन्स आंसर होता है डिवाइड में, आपको पता है ना, ऊपर रहेगा। सो जो भी मिल रहा है वो लिख दो, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब ये नीचे क्या बचा है 0, हो गया आपका काम, ठीक है। किसको किसको ये चीज़ समझ में आई, आया ना समझ में, ठीक है। यही आपको मतलब कम से कम 3 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ गया, फिक्स 3 मार्क्स, क्लियर, ओके। स्टॉप कर, सिर्फ कॉर्नर पे वो बटन है वो स्टॉप, ठीक है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, 5x 5 प्लस 4x 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2, ये आपका डिविडेंड है, जिसको आप क्या करने वाले हो, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इस डिवाइडर से डिवाइड करने वाले हो, ओके। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको ये इस तरह से लिख देना है, साइन ऐसी बनानी है, आपको बनाओगे, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा डिवाइजर जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। उसके बाद आपको देखना है कि ये जो डिविडेंड है 5x 5 प्लस 4x, ये वाले में इंडेक्स फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्या, मतलब अगर हाईएस्ट पावर इसमें आपको दिख रही है 5, तो आपको 5 से लेके क्या करना है, नीचे नीचे आना है और 0 तक पावर चेक करनी। 5 पावर है, उसके बाद 4 आता है तो 4 पावर भी है, फिर 3 पावर वाला चाहिए, फिर 2 पावर वाला चाहिए, फिर 1 पावर वाला चाहिए, जो कि यहाँ पे दिख रहा है क्या, नहीं, ये 2 जो दिख रहा है उसकी पावर कितनी है 0, क्योंकि नंबर से रहता है उसकी पावर 0 रहती है। तो अभी आपको फिर 1 पावर वाला यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। सो आप मुझे यहाँ पे बताओ 5x 5, ये मैं जो है जिस मिसिंग जो नहीं है वो लिख रहा हूँ, जो मिसिंग है वो हमें खुद ऐड करने हैं, अभी हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि 2 पावर के बाद 1 पावर वाला नहीं है, तो 1 पावर हो चाहिए, इसका मतलब वेरिएबल तो रहेगा, क्योंकि आप नंबर से लिख के रखोगे तो उसकी पावर 0 बन जाएगी, तो आपको वेरिएबल लिखना जरूरी पड़ेगा। लेकिन कोएफिशिएंट क्या लिखोगे आप, मैंने बताया था इसे टाइम में 0 लिखना है, कोएफिशिएंट फॉर्म आप देख चुके हैं। और फिर हमें लास्ट में चाहिए रहता है सिर्फ 0 पावर वाला, जो कि क्वेश्चन में ही था, ठीक है। ये हो गया, आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के, ठीक है, मतलब ये इसके ही आगे इज इक्वल टू डाल के लिखोगे आप, ये जो ओरिजिनल दिया था उसके सामने आप इज इक्वल टू डाल के लिख दो, ओके। और डिवाइजर में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आप इसको यहाँ पे अरेंज करना है ये वाली साइन में, जिसमें डिवाइजर ऑलरेडी लिख चुका हो, अभी हमें लिखना है डिविडेंड, ठीक है। न्यू जो आपने बनाया है ना, इन स्टैंडर्ड फॉर्म में इंडेक्स फॉर्म में लिखा है, वो आपको लिखना है यहाँ पे 0x, ये न्यू हमने ऐड किया है, और फिर हम अभी करेंगे ऐड अपना
डिवाइड स्टार्ट। डिवाइड करते समय आप पहले ही क्वेश्चन समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, आपको तो ये भी क्वेश्चन समझ में आएगा। मुझे यहाँ पे बताओ आपका टारगेट क्या रहने वाला है। यहाँ से फर्स्ट टर्म को आपको टारगेट करना है डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से। डिवाइजर का फर्स्ट टर्म हमेशा रहेगा टारगेट करने में, लेकिन यहाँ का फिर ये होने के बाद फिर ये ऐसे आगे 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 होते जाएगा। तो अभी हम पहले 5x5 को अगर टारगेट करेंगे इसका मतलब क्या कि x स्क्वायर के टेबल में रीड करते करते आपको 5x5 मिलना चाहिए। तो कितनी बार x2 के टेबल में आप पढ़ोगे तो आपको 5x5 मिलेगा। तो ये अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता है तो मैंने आपको एक रफ वर्क करने बताया था कि ये 5x5 है ना, तो 5 लिखा और x 5 टाइम है तो उसको सेपरेट ऐसे एक x को 5 बार लिखो, 5 टाइम है इसलिए। और डिवाइजर में आपको टारगेट करना है x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर है मतलब x 2 बार है तो उसको भी 2 बार लिखो। और फिर ऊपर नीचे जितने भी कोई कॉमन नंबर आते हैं उनको कैंसिल करो। तो यहाँ पे नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है लेकिन अल्फ़ाबेट आ रहा है x x x और x, कैंसिलेशन हो गया। और फिर हमें नीचे कुछ नहीं दिख रहा है, नीचे सब कैंसिल हो गया। ऊपर जो बचा है वही आपका आंसर मिलेगा आपको, वही क्या है आपका आंसर। तो 5 लिखा मैंने और क्या मिला है हमें, बचा हुआ है हमारा x 1 2 3 टाइम है। x कितने टाइम है 3, तो अभी ये ऐसे फॉर्म में उसको लिख दो 5x3। आपको पता चल गया कि ये x स्क्वायर के टेबल में 5x3 टाइम बोलने के बाद आपको 5x5 मिलेगा, तो वो आंसर है आपका। तो आप इधर लिख दो, लिख दिया, ठीक है। अभी यही 5x³ जो आपको मिला है ना बच्चों, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। ये अभी आपने इसमें से सिर्फ एक ही यूज़ किया था, अभी इसमें से आपको पूरा ये डिवाइजर यूज़ करना है। चलो इसको हम ब्रैकेट में डालते हैं वो डिवाइजर को, और जो हमें आंसर मिला था उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें यहाँ पे क्या लिखना है वो पता चलेगा। आपको पता एक तो चीज़ चली होगी कि ये वाला कंफर्म मिलेगा, ये वाला जो 5x5 है वो आपको मिलेगा ही, तो वो आप लिखोगे तो भी चलेगा। सिर्फ ये इसके नीचे क्या लिखना है वो लिखने के लिए आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो x स्क्वायर से आपने किया 5x³ के साथ मल्टीप्लाई, आपको पता ही है क्या मिलने वाला है आपको 5x5। और फिर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे x स्क्वायर से आपको 5x, अभी x से आपको किसको करना है 5x³ से, तो क्या मिलेगा देखो 5x³ x स्क्वायर से किया तो 5x5 मिल गया। अभी x से करना है तो x से करेंगे, ठीक है। इसके पीछे कोई भी नंबर नहीं है, मतलब कौन है 1, कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता है तो 1 देना है। तो 5 1 जा 5, और अभी x है तो x लिखेंगे, लेकिन अभी पावर मल्टीप्लाई में काउंट होती है, पता है ना, ऐड हो जाती है। ऊपर वाले की पावर 3 है, नीचे वाले की पावर कुछ भी नहीं है, मतलब क्या है 1। तो आपको मिल गया 5x4, क्या मिल गया 5x4, जो कि आप यहाँ पे साइन के साथ लिखोगे। देखो माइनस और प्लस क्या साइन आएगी माइनस, 5x4 डन, क्लियर। चलो उन दोनों को अभी हम यहाँ पे अरेंज करते हैं, -5x4। चलो आई बात समझ में, समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद क्या बताया था मैंने, साइन चेंज करो, ठीक है। माइनस की साइन क्या होगी प्लस, और ये इसकी साइन कुछ भी नहीं, मतलब क्या है प्लस, इसकी साइन क्या होगी माइनस। अभी कैलकुलेशन करो, ये प्लस में ये माइनस में, प्लस माइनस माइनस, और सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, जीरो लाएंगे वहाँ पे, ठीक है। तो चलो जीरो नहीं लिखते नीचे, आगे प्लस प्लस प्लस, ये भी प्लस 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 प्लस, सिर्फ नंबर को प्लस करो, 4 और 5 9, और x4 ये x4 ही लिखना होता है, पता है ना। हाँ, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में उनको वेरिएबल एज इट इज नीचे लिखने का विथ पावर, ठीक है। चलो क्लियर, यहाँ तक क्लियर हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट टाइम क्या करना होता है आपको, ये क्वेश्चन में डिविडेंड में जितना भी बचा हुआ है उसको नीचे उतारना है। क्या क्या बचा है,
देखो जिसके कुछ नीचे लिखा नहीं है वो बचा है, ठीक है। -3x³ प्लस 2x² प्लस 0x प्लस 2। आई बात समझ में? ठीक है। अभी टारगेट किसको करोगे? अभी आंसर आपको इधर देखना है, इधर आपका हो जाएगा यह सब। अभी नीचे के तरफ देख, 9x4 को टारगेट करना है x² से। डन। चलो आइए टारगेट करते। ऐसे ही आपको माइंड में टारगेट करने आएगा। 9x4 कब आएगा पता चल रहा है आपको? चलो हाँ, आपको पता है इधर नंबर कुछ भी नहीं तो 9 नंबर आने वाला है और x 2 टाइम है, तो x कितनी टाइम आने वाला है? 2 टाइम, तो 9x² मिल जाएगा। तुम लोगों को डाउटफुल लगेगा तो बिंदास क्या करो, रफ वर्क करो, आपको वो सही आंसर ला के दिखाएगा। चलो रफ वर्क करके टारगेट कर। 9x4 को टारगेट करना है, तो x कितनी बार है? 4 टाइम लिख, और x² मीन्स x कितनी टाइम लिख? 2 टाइम। x कितने टाइम लिख? 2 टाइम। लिसन, अभी ऊपर नीचे देखो कौन कौन कॉमन है। x 2 बार है, ऊपर भी 2 बार कट हो गया, और क्या बच गया? जो मैंने आपको बोला था ना 9x² ही आएगा, वो आ गया कि नहीं? सो चलो आपका आंसर मिल चुका है 9x²। सो हम यहाँ पे अभी क्या करेंगे, आंसर लिख देंगे जो भी है। 9 प्लस की साइन, देखो ये दोनों प्लस में थे तो प्लस की साइन। चलो अब ये 9x² से मल्टीप्लाई करेंगे, ये डिवाइज़र, पूरे डिवाइज़र को मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमें यहाँ पे डिवाइज़र अगर 2 टर्म का है तो उसका आने वाला आंसर भी तो 2 टर्म का ही होगा ना, इसलिए मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? ठीक है। सो वही करते हैं साइड में, x² माइनस x। ठीक है, देखो डिवाइज़र आपका वही रहने वाला हमेशा। आपको आगे आगे जब करते जाओगे सिर्फ आपका ये वाला जो आंसर मिल रहा है वो चेंज होते जाएगा। x² से 9x² के साथ मल्टीप्लाई किया, हमेशा ये वाला जो रहेगा ना पहला वाला, वही सेम मिलने वाला है, तो चेक ही मत करो, वही लिख दो 9x4। x के साथ 9x² का मल्टीप्लाई हो गया, 1 है इधर, 9 1 जा 9, x 1 पावर 2 पावर x 3 पावर, x कितनी पावर? 3 पावर। और साइन देखना जरूरी है, ये जो 9x था वो प्लस में था, और ये x जिससे आपने मल्टीप्लाई किया वो माइनस में था। अंडरस्टैंड? तो प्लस माइनस माइनस, तो ये 9x³ आपको माइनस साइन के साथ लिखना है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? नहीं आई? ऐसा है क्या? आई है, वेरी गुड। चलो लिख देते हैं इनके नीचे। लाइन खींचो ऐसे बड़ी। लिसन, हो भी गया होगा, वेरी गुड। आपका मेरे से पहले हो गया, लेकिन आप किसी को समझ में नहीं है वो यहाँ पे देख लो। ठीक है, साइन चेंज करने की बात है। माइनस की साइन क्या होगी बेटा? न्यू साइन चेंज करनी है, तो वो जो चेंज कर रहे हो ना उसको ही सर्कल करो, न्यू साइन को ऐसे लिख। ठीक है, और इसकी साइन क्या होगी बेटा? प्लस में है तो इसकी साइन क्या होगी? माइनस। कितनी सीधी और इजी है, इसी तरीके से आपको बता रहा हूँ मैं। यहाँ पे अभी प्लस और माइनस, ऊपर वाला प्लस है, माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ पे आपको माइनस, न्यू साइन, प्लस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे भी माइनस करना है। नंबर को माइनस करो, 9 में से 3 गया 6, ग्रेटर नंबर की साइन जो 9 की साइन प्लस है, न्यू साइन, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती है। x³ एज इट इज x³ लिख। आई बात समझ में? अभी क्या क्वेश्चन में बचा है, ऊपर में कितना जो बचा है, जिनके नीचे कुछ नहीं है उनको क्या करना है? आपको लिख देना है। ये आपका आगे कंटिन्यू होते रहेगा। ठीक है, अभी टारगेट नंबर आपका इसके साथ होना, आपको करना है टारगेट इसके साथ 6x³ के साथ, x डिवाइजर के पहले वाले टर्म से जो कि x² है। चलो टारगेट करके क्या आएगा आंसर पता करते हैं। 6, ये आपको मैं रब कर देता हूँ यहाँ पे, ये जैसे जैसे मिल रहा है आपको समझ में आ ही रहा है क्या करना है वो। ठीक है, 6x³ है तो x को 3 टाइम लिखो, और x² से कर रहे हो x 2 टाइम है तो x 2 बार लिखो, कैंसिल करो, 1 2 बार 2 बार। चलो क्या बच गया बेटा? 6।
तो ये रफ वर्क ना आपको कंफर्म आंसर देगा, डाउटफुल रहेगा ही नहीं कि सही गया क्या सही। तो इसलिए रफ वर्क करो, जहाँ पे ज़रूरत नहीं है आपको तुरंत आंसर मिल रहा है वहाँ पे मत करो, लेकिन जब ज़्यादा कोई वेरिएबल है तो लिख दो। ठीक है, 6x मिल चुका है आपको, लिख दो इधर। ये प्लस इनकी साइन देख लो, वहाँ पे 6x को कौन सी साइन देनी है ये बताएंगे आप। प्लस प्लस तो प्लस दो। अभी इनके नीचे आपको पता है ये तो आपको कंफर्म यही मिलने वाला है जब आप अभी डिवाइड मल्टीप्लाई करने वाले हो ये डिवाइजर, पूरे डिवाइजर के साथ। तो x स्क्वायर माइनस x, इससे आप अभी जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 6x क्यूब, x स्क्वायर से 6x के साथ करोगे तो 6x क्यूब, ये कंफर्म होगा। फिर दूसरा आपको चेक करना है x के साथ 6x का मल्टीप्लाई। इसमें ध्यान दो, x माइनस में, यहाँ पे मैं साइन नहीं दे रहा, वो फाइनल आंसर लिखते समय याद रखो। इसके नीचे पीछे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है। 6 1 6 x की पावर 2 बार 1 1 होती है, कुछ नहीं लिखी हुई है, मत मिल गए आपको। माइनस साइन देनी है, पता है आपको ना क्यों? क्योंकि x माइनस में था इसलिए 6x स्क्वायर। अभी ये जो आपको मिला है ये आपको काम आता है यहाँ पे लिखने के। इसमें से ऑलरेडी मैं 6x क्यूब लिख चुका हूँ, मुझे लिखना है 6x स्क्वायर। 6x क्यूब ऑलरेडी लिखा क्योंकि वो पता ही है वही आने वाला है, नो चेंजेस देयर। बाद में साइन चेंज करने का ध्यान में रखना, यही नहीं भूलना है जो साइन चेंज करना। प्लस करो, इसकी माइनस, कैंसल। 6x क्यूब प्लस माइनस होने के कारण गए वास। अभी प्लस 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 2 6 8 x स्क्वायर ही प्लस आगे के क्या लिखने हैं, सारे टर्म आपको उतारे हैं सिर्फ। आई बात समझ में? ठीक है, अभी हमें किसको टारगेट करना है? 8x स्क्वायर को। मतलब इसमें ना आपको टारगेट करना है, लॉन्ग हो जाता है क्वेश्चन लेकिन इजी है। ठीक है, ठीक है, चलो अब यहाँ पे नीचे जगह नहीं होगी तो मैं यहाँ पे ये वाला पार्ट ऊपर लिख देता हूँ। हाँ, मैं ये वाला पार्ट क्यों लिख रहा हूँ पता है ना आपको? क्योंकि जगह नहीं इसलिए, नहीं तो आप भी 2 बार लिख के रखोगे x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 2, उसको वापस 2 बार लिखने का मकसद ये है कि जगह नहीं है इसलिए इधर लिख रहा हूँ, अभी इधर स्टार्ट करूँगा। ठीक है, अभी मुझे बता आपको टारगेट किसको करना है बेटा? 8x स्क्वायर को, और वो भी x स्क्वायर से। पता चल ही गया होगा आपको क्या आने वाला है। x स्क्वायर से आप 8x स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर गए, इससे 8 से। तो आपको फिर भी मैं बता ही देता हूँ कि आए कैसे हो। 8x स्क्वायर को x स्क्वायर से करे तो कैंसिल हो गई है, फिर 8 मिल गया आप, तो 8 से अभी आपको मल्टीप्लाई करना है। चलो साइन देखते हैं पहले। 8 इनकी प्लस प्लस थी तो आने वाले 8 जो आंसर मिला आपको, किसको साइन कौन सी रहेगी? प्लस। फिर आपको करना है ये 8 के साथ डिवाइजर का भी पूरे के पूरे 2 टर्म लेके मल्टीप्लाई करना है, जो कि x स्क्वायर माइनस x। चलो करते हैं। उसमें आपको एक तो पता ही चल गया होगा, इसके नीचे हमेशा वही आएगा, तो आपको x स्क्वायर से 8 के साथ तो वही मिलने वाला ही है, वो तो प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ अभी यहाँ पे देखो माइनस x और 8x क्या आएगा? 8 के साथ अगर x का मल्टीप्लाई हो गया तो 8x है कि नहीं? तो माइनस 8x। माइनस साइन क्यों? क्योंकि x की साइन माइनस है और 8 की साइन प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस 8x। यही चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। उसमें से एक चीज़ लिख चुका हूँ ऑलरेडी 8x स्क्वायर माइनस 8x लिखना है सिर्फ अभी। चलो आ रहा है, अब बात समझ में आ रही है ना आपको? ठीक है, साइन चेंज करना भूलना नहीं। इनको साइन करते प्लस माइनस प्लस, इसकी माइनस। सब्ट्रैक्शन करते हो इसलिए वो चेंज करनी होती है। चेंज क्यों करनी है? सब्ट्रैक्शन कर रहे हो इसीलिए। तो यहाँ पे तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस प्लस, 8 और 0 8 आएंगे और x तो x ही रहेगा, प्लस 2। अभी इसके बाद आपको देखना है कि टारगेट करने का
8x और ये x स्क्वायर, 8x और x स्क्वायर, ये टारगेट बात होती है हमारी, है कि नहीं। लेकिन अभी आप मुझे यहाँ पे बताओ, अगर आपके पास दिमाग है तो आप सोचोगे कि ये 8x जो है वो जिससे आप डिवाइड करने वाले हो x स्क्वायर, इससे छोटा है वेरिएबल के बात में, क्योंकि इसके पास एक ही पावर का वेरिएबल है और इसके पास 2 पावर का वेरिएबल है, तो आपको इसको डिवाइड करना या टेबल में लाना पॉसिबल नहीं है। सो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब आपका क्वेश्चन वहाँ पे क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और फाइनली आपको ये नंबर भी वहाँ पे मिलने के चांसेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डिवाइज़र है उसमें ऐसा कई नंबर नहीं लिख रहा है जो कि +2 को टारगेट करे। क्लियर है कि नहीं? तो इसका यहीं पे आपका आंसर स्टॉप हो जाएगा। फिर आपको काम करना है ये लिखने का, डिविडेंड। हाँ, तो डिविडेंड ओरिजिनल वाला जो भी है वो लिख दो, 5x5 और x4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 2 इज इक्वल टू, डिवाइजर लिखना होता है आपको x² माइनस x इंटू क्वोशिएंट लिखना होता है आपको, क्वोशिएंट आपके पास है 5x³ प्लस 9x² प्लस 6x प्लस 8, और फिर आपकी बात आती है रिमाइंडर लिखने का, जो कि बचा है आपका 8x प्लस 2। कर पाओगे इस तरह से आप? ठीक है, ये भूल के भी छोड़ना नहीं है, ये जो बोला था आपको क्वेश्चन में लिखने है वो लिखना है। ओके, नाउ स्टॉप करो, पूरी तरह से स्टॉप करो।